Hello students, today we will discuss about determiners, and as you know that I am your English teacher Richa Misra on behalf of Gurukul Mission Senior Secondary School. So now we will discuss about determiners. Some topics we have already discussed. It means some categories we have already discussed. As you know that there are 5 categories of determiners. So some categories we have already discussed, and rest of categories we will discuss today. Okay, so let's see. Hello students, so today we will discuss about determiners, and some topics we have already discussed like article, demonstrative and possessive. We have already discussed about that, and today we will discuss about determiner of quantity और quantifiers. Okay, तो आज हम determiner of quantity के बारे में discuss करेंगे. Okay, so now let's see. This tells us how much or how many some of these determiners are used solely with countable noun while other are used with uncountable noun. ठीक है, तो डिटरमिनर्स ऑफ क्वांटिटी में जो एग्जांपल्स होते हैं सम, वो कुछ जो होते हैं काउंटेबल के साथ और कुछ अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होते हैं. ठीक है, तो वी विल सी द एग्जांपल. सम एग्जांपल्स आर अ फ्यू, अ लिटिल, ऑल, एनी, बोथ, इनफ, मैनी, मोर, मच, सम, होल, सेवरल, वन, etc. ओके, लाइक ऑल को हम क्या करते हैं, दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ. जैसे ऑल मनी जो होता है वो अनकाउंटेबल हो जाएगा, और ऑल बॉयज़ अगर हमने यूज़ किया तो वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा. तो यानी दोनों के साथ यूज़ हुआ. सम भी जो होता है, सम भी दोनों के साथ ही यूज़ होता है. ओके, तो आगे हम बताएंगे कि कैसे. पहले यहाँ पे देख लेते हैं सम एग्जाम्पल्स कि कौन सा काउंटेबल में होता है और कौन सा अनकाउंटेबल में आ जाएगा. तो मेनी पेंसिल्स, दिस विल बी काउंटेबल नाउन, एंड मच वाटर, दिस इज इन अनकाउंटेबल नाउन. अ फ्यू पेंसिल्स, दिस इज इन काउंटेबल, एंड लिटिल वाटर, दिस इज इन अनकाउंटेबल. अ फ्यू पेंसिल्स, दिस इज इन काउंटेबल, एंड लिटिल वाटर, दिस इज इन अनकाउंटेबल. ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे यूज़ करेंगे. ठीक है, सेवरल पेंसिल्स अगर हमने यूज़ किया तो सेवरल जो होता है काउंटेबल में आ जाएगा. नो वाटर यूज़ किया तो वो अनकाउंटेबल में आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम बहुत यानी दोनों में हम कैसे यूज़ करते हैं. कई वर्ड्स जो ऐसे होते हैं ना, कई एग्जाम्पल्स इसके जो दोनों के साथ यूज़ होता है, काउंटेबल के साथ भी यूज़ होता है और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ होता है. तो आई थिंक काउंटेबल और अनकाउंटेबल में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो. बस उसमें डिटरमिनर्स का कैसे यूज़ हुआ वो आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, अब देखो दोनों के साथ कैसे यूज़ होता है. जैसे ऑल द पेंसिल्स, ठीक है, तो ऑल द पेंसिल्स जो होता है वो काउंटेबल हो गया, और ऑल द वाटर अगर मैं यूज़ कर दिया ऑल के साथ वाटर तो वो अनकाउंटेबल हो गया. ठीक है, सम पेंसिल्स वो काउंटेबल हो गया, और सम के साथ अगर वाटर यूज़ कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा. जैसे यहाँ पे सिर्फ वाटर के एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो अनकाउंटेबल के और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं जो ऑल और सम के साथ या मोस्ट, इनफ और एनी के साथ यूज़ होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है मोस्ट पेंसिल्स काउंटेबल हो गया, और मोस्ट वाटर जो होता है अनकाउंटेबल हो गया. ठीक है, ऐसे ही इनफ पेंसिल्स तो ये हो गया काउंटेबल, और इनफ वाटर तो ये अनकाउंटेबल. नो पेंसिल्स काउंटेबल, नो वाटर इन अनकाउंटेबल. ठीक है, नो भी जो होता है ना ये एनी पेंसिल्स, ये भी जो होता है काउंटेबल हो गया पेंसिल, और एनी वाटर अनकाउंटेबल. ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो यू कैन आस्क विद मी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके, सम पॉइंट्स इज हियर. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके बेस पे हम इसके एक्सरसाइजेस कर पाएंगे. ठीक है, जैसे दिया है मच इज़ नॉर्मली यूज फॉर क्वेश्चन एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स. यानी मच जो होता है वो नॉर्मली क्वेश्चन करने के लिए या नेगेटिव स्टेटमेंट्स देने के लिए यूज़ होता है. जैसे हाउ मच वायर डू वी नीड. ठीक है, यानी हमें कितने वायर की ज़रूरत है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए, दिस इज एन इंटेरोगेटिव, तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए मच का यूज़ हुआ. तो यहाँ पे बता रहा है ना कि
क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं मच का। और नेगेटिव स्टेटमेंट में कैसे, तो ये देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, इट डिडंट टेक मच वर्क टू क्लीन दिस रूम, है ना। तो यहाँ पे ये डिडंट यानी नेगेटिव आ गया ना, टेक मच वर्क यानी बहुत काम नहीं लिया इस रूम को साफ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मच का यूज़ जो हुआ नेगेटिव स्टेटमेंट और यहाँ पे इंटेरोगेटिव में, दोनों में यूज़ हो गया। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, वी यूज़ मोस्ट विद अ जनरल प्लूरल नाउन, ठीक है। मोस्ट को होता है ना, मोस्ट हम जनरली प्लूरल नाउन में यूज़ करते हैं मोस्ट। जैसे मोस्ट पीपल थिंक इट इज़ ईजी टू मेक मनी, पीपल प्लूरल हो गया, तो यानी मोस्ट हमने पीपल के साथ यूज़ किया यहाँ पे। तो बहुत लोग होते हैं जो इट इज़ थिंक टू ईजी मनी, मनी को बनाना बहुत ईजी है, ठीक है। मोस्ट स्कूल्स क्या है, दिस इज़ इन प्लूरल, तो यहाँ पे भी मोस्ट का यूज़ हुआ प्लूरल के साथ। तो मोस्ट स्कूल्स टुडे हैव अ कंप्यूटर लैब, यानी बहुत स्कूल आज हैं जिनके पास कंप्यूटर लैब है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, अ सिंगुलर नाउन फॉलोज द एक्सप्रेशन मेनी अ, यानी सिंगुलर नाउन जो होते हैं वो हमेशा मेनी अ को फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर हम मेनी को सिंगुलर में यूज़ करते हैं तो वहाँ मेनी अ फॉलो किया जाता है। जैसे इन एग्जाम्पल, मेनी अ यंग मैन हैज़ एस्पायरेशन टू फेम विदाउट रियली वर्किंग फॉरवर्ड इट, ओके। मेनी अ यंग मैन, तो यहाँ पे मेनी अ यंग मैन का यूज़ हो गया, मेनी अ यंग मैन, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव वॉर्न्ड यू मेनी अ टाइम अबाउट कमिंग लेट, टुडे यू विल बी पनिश्ड। आई हैव वॉर्न्ड यू यानी मैं वार्न कर चुका हूँ कि यू मेनी अ टाइम यानी तुम बहुत बार, अबाउट कमिंग लेट बहुत बार लेट हो चुकी हो, टुडे यू विल बी पनिश्ड और तुम्हें आज पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट्स दिस आर एग्जाम्पल्स, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं डिटर्मिनर्स ऑफ नंबर। डिटर्मिनर्स ऑफ नंबर क्या है, तो इसके फर्स्ट वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिटर्मिनर्स एक न्यूमेरल आता है, न्यूमेरल में क्या होता है, एक ऑर्डिनल होता है और एक कॉर्डिनल होता है, ठीक है। यानी दो नंबर्स यूज़ करते हैं, एक ऑर्डिनल नंबर एक कॉर्डिनल नंबर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, व्हेन वी यूज़ नंबर्स बिफोर अ नाउन दे फंक्शन एज डिटर्मिनर्स। कार्डिनल नंबर टेल्स अस अबाउट क्वांटिटी, यानी कार्डिनल नंबर जो होता है इसमें हमेशा एक क्वांटिटी को बताता है। कार्डिनल नंबर किसको बताता है, एक क्वांटिटी बताता है। जैसे वी विल टेक 5 मिनट्स टू रीच, यानी हम 5 मिनट लेंगे पहुंचने के लिए, ठीक है। तो 5 मिनट्स ये क्या बता रहा है, एक क्वांटिटी को बता रहा है, ठीक है, फिक्स क्वांटिटी को बता रहा है। जो फिक्स नंबर होता है वो क्वांटिटी को बताता है, ओके। देयर आर 10 पैकेट्स ऑफ नूडल्स एंड 20 हंग्री चिल्ड्रेन, ठीक है। ये भी 10 पैकेट्स यानी यहाँ 10 पैकेट्स नूडल्स के हैं और हंग्री चिल्ड्रन कितने हैं, 20 हैं। यहाँ पे भी एक क्वांटिटी बता रहा है, एक 10 पैकेट्स की क्वांटिटी कितनी है 10 और हंग्री चिल्ड्रन की क्वांटिटी कितनी है 20। तो हो गया ये कॉर्डिनल नंबर। इसके अकॉर्डिंग समझ में आया कि कॉर्डिनल नंबर हमेशा एक क्वांटिटी को ही बताएगा, ठीक है। अब देखते हैं ऑर्डिनल नंबर। व्हेन वी यूज ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर्थ जो भी है, ठीक है, ये सारे ऑर्डिनल होते हैं। तो फर्स्ट थर्ड ETC एज डिटर्मिनर्स, यानी डिटर्मिनर्स में फर्स्ट और थर्ड कैसे यूज़ करते हैं, दे शो सीक्वेंस, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो होता है ना हम एक सीक्वेंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, फर्स्ट इंप्रेशन आर नॉट ऑलवेज करेक्ट, फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा करेक्ट नहीं होता। सेकेंड एग्जांपल है, वी वॉन थर्ड प्राइज एट द टूर्नामेंट, यानी हमने थर्ड प्राइज जीता इन टूर्नामेंट, यानी फर्स्ट प्राइज़ भी होता है सेकंड भी होता है और लेकिन हमने कौन सा प्राइज़ जीता, थर्ड प्राइज़ जीता टूर्नामेंट में। तो ये एक सीक्वेंस को बता रहा है ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी फर्स्ट, ये एक सीक्वेंस को एक मतलब एक सीक्वेंस को बता रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि न्यूमरल्स क्या है और क्वांटिटी क्या है, डिटर्मिनर्स ऑफ क्वांटिटी, डिटर्मिनर्स ऑफ नंबर, ओके। तो इसके बेस पे इन नेक्स्ट वीडियो में वी विल do this exercise, okay. So first of all you have to watch this video carefully 2 or 3 times and after then we will discuss about on this exercise, okay. So thank you.